शिव पुराण का छठा भाग हमें भगवान शिव की उन गहरी शिक्षाओं से परिचित कराता है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। आज हम इस पवित्र ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की यात्रा करेंगे जो हमारे मन और आत्मा दोनों को छूने वाली है। शिव पुराण के छठे भाग में मुख्य रूप से उमा संहिता का वर्णन है। ये संहिता देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य प्रेम की कहानी कहती है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझाने का माध्यम है जो हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में भी उतना ही प्रासंगिक है। कहानी शुरू होती है जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। शिव का दुख असीम था। वे तांडव करते रहे, संसार में विनाश का भाव फैलता रहा। उनके आंसू धरती पर गिरते और वहां जहरीले पौधे उग जाते। ये दिखाता है कि जब हमारे जीवन में कोई बड़ा नुकसान होता है तो हम कैसे अपने आप को खो देते हैं। हमारा गुस्सा और दुख ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। फिर सती का पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में। हिमालय की बेटी पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थी। उन्होंने कठोर तपस्या की। यहाँ हमें सिखाया जा रहा है कि सच्चा प्रेम धैर्य और समर्पण मांगता है। पार्वती ने वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, केवल पत्ते खाकर जीवन बिताया। सर्दी में बर्फ गिरती रहती, गर्मी में धूप तपती रहती, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। ये दृढ़ता आज के युग में भी हमें प्रेरणा देती है। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव तो एक अजीब व्यक्ति हैं। वे शमशान में रहते हैं, सांप पहनते हैं, भूत प्रेत उनके साथी हैं। उनके पास कोई संपत्ति नहीं, कोई घर नहीं। क्या तुम सच में ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हो? पार्वती का जवाब अद्भुत था। उन्होंने कहा कि वे शिव के बाहरी रूप को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को प्रेम करती हैं। शिव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वे परम चेतना है, वे सत्य हैं। उनकी गरीबी उनकी वैराग्य है, उनका अकेलापन उनकी स्वतंत्रता है। ये संदेश हमारे लिए भी है कि हमें लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उनके अंतर मन से जानना चाहिए। शिव पार्वती की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। जब उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया तो पूरा ब्रह्मांड उनकी चमक से जगमगा उठा। दोनों का विवाह हुआ। ये विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये शक्ति और शिव का मिलन था, प्रकृति और पुरुष का संयोग था। इस मिलन से पूरे ब्रह्मांड में संतुलन आया। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण कहानी है तारकासुर की। तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। चूंकि शिव योगी थे और संसार से विरक्त थे, तारकासुर को लगता था कि वो अमर है। उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ। 6 दिन के कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। धर्म और न्याय की शक्ति अजेय है। शिव पुराण का ये भाग हमें प्रेम की शक्ति के बारे में भी बताता है। पार्वती का प्रेम इतना शुद्ध था कि उसने शिव को संसार से जोड़ दिया। शिव जो पहले केवल विनाश करता थे, वे पार्वती के प्रेम से सृजनकर्ता भी बने। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम व्यक्ति को कैसे बदल देता है। इस कहानी में एक और गहरा संदेश छुपा है। शिव और पार्वती का रिश्ता दिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के। ये संदेश आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। छठे भाग में ये भी बताया गया है कि कैसे शिव ने पार्वती को योग और ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों दिया। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचा उठाता है। शिव पुराण का ये भाग हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक देता है। ये बताता है कि धैर्य, समर्पण और सच्चे प्रेम की शक्ति कितनी अद्भुत है। ये सिखाता है कि हमें लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से जानना चाहिए। आज भी जब हम अपने रिश्तों में परेशानी महसूस करते हैं तो शिव पार्वती की कहानी हमें प्रेरणा देती है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम वो है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। शिव पुराण का छठा भाग सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे प्रेम, भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। ये शाश्वत सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा।